सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने पहले के 2 वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, तो उसी के चलते मैंने आज फिर से इसका पूरा फुल वीडियो बनाने का एक कोशिश किया है। तो ये थी आपकी बोलेरो नियो N10 वेरिएंट। तो पहले के वीडियो भी कुछ इसी तरीके से थे, पर इसमें मैं कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट लुक देख ही रहे हैं इसका किस तरीके से रहता है। तो हम इसे पहले बता देते हैं इसकी चाबी के बारे में कि इसकी चाबी कुछ इस तरीके से नज़र आती है आपको, जिसमें 3 बटन दिए रहते हैं, लॉक, फाइंड और अनलॉक। तो फाइंड का बटन क्या काम करता है, जिसे आप दबाएंगे तो क्या आवाज़ आएगी, गाड़ी का सायरन बजने लग जाता है। अनलॉक का बटन दबाते तो एलईडी डीआरएल ऑन हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत दिखती है जिससे कि गाड़ी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लॉक के स्विच की, तो लॉक का स्विच क्या काम करता है आपको पता ही है, जिससे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं इसके ग्रिल के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार फिनिशिंग देती है और जिससे गाड़ी का लुक बहुत बोल्ड नज़र आता है। लाइट्स की अगर बात करेंगे तो महिंद्रा ने फिलहाल इसमें कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स या क्लियर एलईडी टेल लैम्प्स या हेडलैम्प्स नहीं दिए हैं, इसमें नॉर्मली हेलोजन लैम्प दिए हुए हैं, जिससे भी काफ़ी अच्छा लाइट का जो व्यू नज़र आता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे साइड टर्न इंडिकेटर्स की या फिर स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प की, तो उसके बारे में मैं भी आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आप एलईडी डीआरएल का व्यू देखिए, साइड में टर्न इंडिकेटर्स दिख रहे हैं आपको। उसके नीचे अगर हम बात करेंगे इसकी ग्रिल की, तो ग्रिल में फ़िलहाल फिनिशिंग तो कोई ऐसी दी नहीं है, पियानो फिनिशिंग है ऐसी। इसमें मैट फिनिश दी हुई रहती है स्किड प्लेट के साथ में। उसके साथ में फॉग लैंप आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका भी व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है। उसके बाद में हम गाइस अगर आप लोगों को बताएं कि इसके बोल्ड लुक के बारे में, तो काफ़ी स्पेशियस और बोल्ड लुक बनाया गया महिंद्रा की तरफ से, जो कि एक बोलेरो को कहीं ना कहीं पिक कर रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके साइड में, आपको बताया था स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प, जैसा कि आप गाड़ी टर्न करते हैं मोड़ पे तो साइड में लाइट कभी जाती नहीं है, तो स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प वो काम करते हैं कि साइड में भी लाइट इसकी चले जाती है, तो वो आपका एक यूज़फुल फीचर है। उसके बाद में साइड व्यू की अगर बात करें तो एलॉय व्हील आपको मिलते हैं, जैसा कि पहले की वीडियो में बताया हुआ है, 15 इंच एलॉय व्हील मिलते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं, जिससे कि गाड़ी का लुक जो है और ज़्यादा एलॉय व्हील जो है इसके लुक को और इन्हांस करती है। साथ ही में अगर बात करूँ साइड व्यू की, तो साइड व्यू में पूरा व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको गाड़ी का, कि किस तरीके से साइड व्यू से नज़र आती है गाड़ी। तो कुछ इस तरीके से इसका साइड व्यू रहता है। दरवाज़ों पर जो आपको एक ग्रिप मिलती है, जिससे कि आप स्क्रैचेस वगैरह से बच सकते हैं। पीछे की साइड से अगर मैं बात करूँ तो सेम एज इट इज़, जैसा कि पहले के वीडियो में बता चुका था मैं, इसमें जो टेल लैम्प आपको मिलते हैं वो टेल लैम्प काफ़ी खूबसूरत मिलते हैं। जैसा कि पहले TU-V 300 में जो आते थे वो सिल्वर पैटर्न में आते थे, इसमें रेड पैटर्न में करे गए हैं, जिससे कि इसका लाइट जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में अगर गाइस मैं बात करूँ, आपके डीजल का ओपन करने का जो है नॉक दिया हुआ है, कि अगर डीजल आपको इसमें फील कराना है तो उसका नॉक यहाँ से ओपन होता है, जिससे कि ये ढक्कन जो है बाहर आ जाता है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे के लुक में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें बोलेरो नियो का बैच नज़र आ रहा है आपको, इस समय जूम करके बता देता हूं कि बोलेरो नियो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें कि आपको मतलब एक सिल्वर फिनिश के साथ में मिलता है ये बोलेरो नियो का बैच। पीछे के साइड में अगर बात करूँ तो डोर हैंडल ब्लैक कलर में मिलते हैं, डोर हैंडल बॉडी कलर में नहीं आते हैं यहाँ पर। और रिवर्स कैमरे की अगर बात करूँ गाइस, तो रिवर्स कैमरा महिंद्रा ने फिलहाल नियो में नहीं दिया है, ये आपको सेंसर नज़र आ रहे हैं। और ये नंबर प्लेट कसने के लिए 2 स्क्रूज दिए हुए हैं नीचे की साइड में, मैं बता देता हूँ आपको, ये स्क्रूज दिए हुए हैं। ये वाला जो वेरिएंट है एज इट इज़ पहले की वीडियो की तरह ये N10 वेरिएंट है। और इस वीडियो में क्या खास होने वाला है वो आपको आगे पता चलेगा, वो आगे बताऊँगा मैं आप लोगों को, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ एक्स शेप में जो इसका है रियर व्यू व्हील, स्पेयर व्हील मिलता है। और उसके साथ में मतलब इसमें स्पेयर व्हील में अलॉय व्हील नहीं मिलेगा आपको। और उसके बाद वापस आ जाते हैं हम लोग आगे की तरफ, तो जो आपको ड्राइवर सीट का ऑप्शन मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, जैसे कि मैं डोर ओपन कर लेता हूँ। ड्राइवर सीट में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सीटिंग अप डाउन करने का। दरवाजे की अगर बात करूँ तो बॉटल होल्डर, कप होल्डर, बॉटल होल्डर मिल जाता है अम्ब्रेला होल्डर के साथ में। पावर विंडो के स्विचेस सेंटर में दिए हुए हैं। साइड ग्लास जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिलता है, जिसका ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पे L और R लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप इसको राइट साइड पे करेंगे पहले तो, और उसके बाद पकड़ के उसको राउंड करेंगे अप डाउन आगे पीछे, तो ये ग्लास जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। वहीं अगर आपको लेफ्ट साइड का ग्लास करना है तो लेफ्ट साइड में इसको लेकर के जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड इसको पकड़ करके ऊपर नीचे करेंगे, तो कुछ इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है। ये वो इसको वापस सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद में गाइस जो आगे के बटन दिए हुए हैं, इसमें आपको लाइट का ऑप्शन मिलता है, एक तो लाइट सेटिंग करने के लिए, तो इसको आप ऊपर नीचे करके लाइट सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन मिलता है वो इको स्विच मिलता है। इको स्विच क्या काम करता है कि अगर आपकी गाड़ी में लोड है तो आप उसको पावर मोड पे चलाइए, और अगर गाड़ी खाली चल रही है तो इको मोड पे चलाइए, जिससे कि आपका एवरेज इंक्रीज होगा। ये वाला जो स्विच है ये ग्लास के पास में हीट का ऑप्शन के लिए दिया हुआ है। और ये वाला जो ऑप्शन है ये है माइक्रो हाइब्रिड का ऑप्शन, यानी कि आप सिग्नल पे गाड़ी रोकते हैं, न्यूट्रल करते हैं, तो
तो ये कुल मिला के जो है आपके डीजल की खपत को बचाता है। ये सिस्टम उसे कहते हैं माइक्रो हाइब्रिड का सिस्टम। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है जो कि आजकल सभी गाड़ियों में आने लग गया है। तो अब आगे चलते हैं गाइस, इसमें जो आपको नीचे की साइड सीट का ऑप्शन दिया हुआ है आगे पीछे करने का, वो कुछ इस तरीके से घुटनों के नीचे मिलता है आपको। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये पहले तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद में सीट को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। फिलहाल ये जो स्टीयरिंग देख रहे हैं आप, इसमें अप डाउन करने का ऑप्शन है, यानी कि टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें फ़िलहाल अभी कंपनी ने नहीं दिया है। तो ये था अपना स्टीयरिंग। उसके बाद हम चाबी की बात करते हैं। तो चाबी में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि एक रिमोट में सेंट्रल लॉकिंग मिलता है, दूसरा वाला जो रिमोट है उसमें सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन नहीं आता है। यानी कि ये वाला जो चाबी है ये वाली, ये मैनुअल रहती है नॉर्मल। तो अगर हम इसे पहले तो इसका इग्निशन ऑन करते हैं, इसे मैं लगा देता हूँ इसमें। तो जैसा कि ये बता रहा है कि जो आपका डिक्की का दरवाज़ा है सबसे पीछे का, वो जो कि ओपन है, तो इसमें आपको ये भी अलर्ट देता रहेगा ये। जैसा कि मैं चाबी इसकी ऑन करता हूँ तो ये मीटर कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने वाला है गाइस, ये देखिए। तो नॉर्मल सा मीटर है, कोई ज़्यादा इसमें मतलब अपग्रेड सिस्टम नहीं किए गए हैं। फिलहाल इसमें चेकलाइट का ऑप्शन बता रहा है जो कि ऑन करने पर हट जाएगा। एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये कंपनी से इनबिल्ट नहीं है, ये असेंबल किया हुआ है etc एट ऑल। बहुत सारे लोगों ने बोला भी था मुझे, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस कि ये जो म्यूज़िक सिस्टम है ये कोई अलग से असेंबल किया हुआ नहीं है। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि कंपनी से गाड़ी आई थी उसमें यही म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ था। हो सकता है कंपनी ने कुछ अपडेट किए हों जिसके कारण ये म्यूज़िक सिस्टम चेंज हो चुका हो। आप लोग जो म्यूज़िक सिस्टम की बात कर रहे थे, सॉरी, आप लोग जो म्यूज़िक सिस्टम की बात कर रहे थे वो म्यूज़िक सिस्टम टीयूवी में आता था। यानी कि जो टीयूवी गाड़ी आती थी टीयूवी 300 उसमें आता था, जिसमें यहाँ बटन रहते थे, यहाँ बटन रहते थे। ये वाला जो सिस्टम है ये आपको असेंबल किया हुआ है, ये ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी से फिटेड है, आप फिटिंग देख सकते हैं। और सेकेंडरी में आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें एसी का जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से सिंपल सा दिया हुआ है कि जिसमें आप इसकी कूलिंग को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। ये इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 मोड्स दिए हुए हैं। और इस साइड जो बटन दिया हुआ है वो हीटर और कूलिंग का है, नॉर्मल सा जो दिया हुआ रहता है। एसी का स्विच नहीं है नीचे, उसके नीचे एसी इको का स्विच है। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वाले बटन के बारे में बताया था, ये वाले बटन के बारे में, तो ये वाला बटन जैसे काम करता है कि गाड़ी जब खाली गाड़ी चलती है तो आप उसको पावर मोड पे चलाओ या नॉर्मल, और जब गाड़ी में वेट आ जाता है तो उसको आप सॉरी, जब गाड़ी में वेट रहता है यानी कि सभी सवारी बैठी हुई रहती है तो आप उसको इको मोड पे चलाएं या पावर मोड पे चलाएं। पावर मोड पे गाड़ी पावर जनरेट करती है और खाली गाड़ी चले जब आप इको मोड पे चलाएं तो जिससे एवरेज बढ़ता है। तो एसी जो इको का स्विच है वो भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है कि अगर आपको एसी का पावर ज़्यादा चाहिए तो आप एसी को चालू कर सकते हैं। ये वाला जो बटन है ये डमी बटन है, इससे कुछ नहीं होता है। ये वाला बटन, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जो कूलिंग रहती है गाड़ी की वो फास्ट करने के लिए और पूरी गाड़ी में सराउंड करने के लिए रहती है। नीचे के साइड में जो चार्जर के स्विचेस दिए हुए हैं 12 वोल्ट चार्जर का ऑप्शन मिलता है यानी कि आपको यहाँ पर। और इसके बाद में अगर आप यूएसबी केबल लगाना चाहें या ऑक्स केबल लगाना चाहें तो ऑक्स केबल भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, या जैसे घर में फादर हैं वो कहीं जा रहे हैं तो फ़ोन कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट केबल लगा करके भी म्यूज़िक जो है सुन सकते हैं। उसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप फ़ोन या चाबी या कुछ भी रख सकते हैं। गियर लीवर की मैं बात करूं तो एज इट इज़ जैसा कि पहले गाड़ियों में बता चुका हूं, जो नॉर्मल गियर सिस्टम आते थे उसी तरीके से गियर के सिस्टम कुछ इसमें भी दिए हुए हैं। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर दिए हुए हैं और एक रिवर्स का गियर स्विच दिया हुआ है। उसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो पावर विंडो के स्विचेस दिए हुए हैं गाइस, जो नॉर्मली सभी गाड़ियों में आते हैं वैसे यहाँ पर आना चाहिए। पर ये जो चीज़ है ये आपको पीछे की साइड में मिल जाएगी, यानी कि पीछे की साइड दरवाज़ों में पावर विंडो के स्विचेस मिल जाएंगे। हैंड ब्रेक, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हैंड ब्रेक जो नॉर्मल वाला है वैसे ही हैंड ब्रेक इस तरीके से रहेगा। बॉटल होल्डर का स्विच दिया हुआ है, ग्लास होल्डर, बॉटल होल्डर, जो भी आप इसे बोल सकते हैं। रियर एसी की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल रियर एसी नहीं दिया हुआ है। और गाइस ये वाला वेरिएंट N10 है तो इसमें आपको जो है आर्म रेस्ट मिल जाते हैं, दोनों साइड मिल जाएंगे, और सेंटर वाली रो में भी आर्म रेस्ट आपको मिल जाएगा।
उसके बाद गाइस हम अगर बात करें तो स्टीयरिंग में जो बटन्स दिए हुए हैं, स्टीयरिंग के बटन्स कुछ इस तरीके से रहते हैं कि इसमें आपको जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यानी कि म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए रहते हुए, फ़ोन उठाने के लिए, फ़ोन काटने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम कम करने के लिए, और ये SRC जो है सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। इस साइड की अगर हम बात करेंगे तो रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये जो ऑप्शन है क्रूज ऑफ का ऑप्शन है, और ये प्लस माइनस का ऑप्शन है। एयरबैग की अगर मैं बात करूं तो ड्यूल एयरबैग दिए हुए हैं, एक वहां पर दिया हुआ है, एक आपको ड्राइवर सीट पर दिया हुआ है। ऊपर की साइड लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक भी है, डोर ओपन के लिए, डोर क्लोज के लिए यहाँ पर माइक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लासेस की तो जो मिरर ग्लास रहते हैं, जैसे कि आप मेकअप जिसे कह सकते हैं, मेकअप वैनिटी जो होता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। लाइट की अगर मैं बात करूँ तो पीछे की साइड में भी लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। आर्म रेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा आप लोगों को इसमें जो है एक ग्लो बॉक्स यहाँ पर मिलता है। सेटिंग पहले की तरह सेम रखी गई है TUV 300 की तरह, वो भी मैं आपको पीछे बता देता हूँ किस तरीके से सीटिंग ऑप्शन रहता है इसमें। कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो कूलिंग बहुत फास्ट है, ऐसा बोल नहीं सकते हैं आपकी कूलिंग पीछे तक नहीं जाएगी। पीछे AC के वेंट होना थे तो उसका मैं बता देता हूँ आपको कि कूलिंग काफ़ी फास्ट है, और कुछ ही समय में आपको इसका जो है AC बंद करना पड़ता है क्योंकि कूलिंग इतनी फास्ट है। लाइट्स के ऑप्शन जो इसमें मैनुअली दिए हुए हैं गाइस, जो अपने नॉर्मल गाड़ियों में रहते हैं, जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं लाइट ऑन हो रही है, तो ये वाले ऑप्शन दिए हुए हैं लाइट्स के। इसमें फॉग लैम्प के, लाइट के, ये दोनों दिख रहे हैं आपको। इस साइड जो है रियर वाइपर का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग पीछे की ग्लास में देख पाएंगे कि रिवर्स वाइपर स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए वॉश का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और इसके अलावा सेकेंड रो में मैं आपको जा करके बता देता हूँ कि सेकेंड रो में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो सेकेंड रो में चलते हैं। एक इसमें आपको फुटरेस्ट भी मिल जाता है जो कि आसानी से आप बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड रो की तो सेकेंड रो में मैं बैठ चुका हूं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सेकेंड रो में आने के बाद में मैंने ड्राइवर सीट को पीछे कर रखी थी, उसको मैंने अभी फ़िलहाल थोड़ी सी आगे कर दी है क्योंकि बैठने में आसानी हो सके। तो ये आपको लेग रूम जो मिल रहा है काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर मेरे पैर जो है आसानी से मैं रख रहा हूँ, उसको लंबे भी कर रहा हूँ। ये को ड्राइवर सीट जो है इसमें भी यहाँ पर स्पेस अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे गाइस कि स्पेस जो है नॉर्मल गाड़ियों की तरह स्पेस मिल रही है, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि मामला कंजस्टेड है। तो सेटिंग काफ़ी अच्छी है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था आगे कि इसमें जो है पावर विंडो के स्विचेस जो है आपको पीछे की रो में दरवाज़ों पर ही मिल जाएंगे। तो ये मैंने पावर विंडो के स्विचेस आपको बताए थे, ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मतलब हाथ रखने के लिए दिया हुआ है ऑप्शन, और 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं गाइस इसमें। यहाँ पर आर्म रेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे कि आप ये अभी तो फिलहाल इसमें पॉलीथीन लगी हुई है, इसे हम निकाल करके आर्म रेस्ट का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ बता देता हूँ आपको, क्योंकि आगे ना पीछे हमें इसे निकालना ही होगा। तो ये जब आप आर्म रेस्ट निकालते हैं गाइस तो 2 लोग बैठने के लिए आराम से यहाँ पर आप आपका हाथ रख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से मतलब बैठ सकते हैं आप लोग। पीछे की साइड में जो हेड रेस्ट है उसे हम ऊपर कर लेंगे, और उसके बाद में हमारा बैठना जो है, बैठने की पोजीशन जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी। तो ये आपको पीछे से कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है गाड़ी का, मतलब कुछ ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एक नॉर्मल गाड़ियों की तरह एक अच्छी फीलिंग आ सकती है आपको बैठने पर। मतलब एक जैसे बोलेरो लेने वाले जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग एक गवर्नमेंट व्हीकल में बैठे, तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा। एक फैमिली कार है और फैमिली की तरह ही फीलिंग आने वाली है आपको, जिसमें कि आपको AC की कूलिंग भी पीछे तक अच्छे तरीके से आ जाएगी, और लॉन्ग ड्राइव भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। और ये थी सेकेंड रो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थर्ड रो में। तो थर्ड रो में कितना स्पेस है, किस तरीके से आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए थर्ड रो में चलते हैं। थर्ड रो का दरवाज़ा यहाँ से है, इसे हम कर लेते हैं ओपन, और फिलहाल मैं आपको बाहर से दिखा दूँ कि कुछ इस तरीके से इसमें स्पेस मिलने वाली है, और इसका लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पर आपको फुट रेस्ट मिलता है चढ़ने के लिए, ये हम चढ़ चुके हैं और अब दरवाज़ा लगा लेते हैं। तो स्पेस गाइज मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती है आपको, पर हाँ ये है कि आप बैठ सकते हैं। 100 से 150 किलोमीटर की राइड अगर आप थर्ड रो में बैठ रहे हैं, एक बड़ा व्यक्ति अगर बैठ रहा है तो 100 से 150 किलोमीटर तक की राइड नॉर्मली कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी राइड नहीं कर पाएंगे आप, मैं खुद इस बात में एग्री कर रहा हूँ, बट हाँ अनकंफर्टेबल नहीं कहेंगे इसे बेबी सीट से, पर आप लोग बैठ सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। और अगर आप लोग नहीं बैठ पा रहे हैं तो इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे कि इसे हम कर लेंगे फोल्ड, और ये दोनों सीटों को फोल्ड करने के बाद आप इसे लगेज बॉक्स भी बना सकते हैं, यानी कि डिक्की भी बना सकते हैं। अगर ये वाली सीट को आपको ओपन करना है, आपका लगेज ज़्यादा है,
आप 2 ही लोग ड्राइव कर रहे हैं, 2 ही लोग कहीं गए हुए राइड पे, तो ये वाली सीट को भी आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। फ़ोल्ड हो जाएगी, बट थोड़ा-सा इसमें मशक्कत करना पड़ती है, पर हो जाती है। और लाइट का ऑप्शन जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि लाइट का ऑप्शन थर्ड रो में भी दिया हुआ है, और यहाँ पर हैंडल भी दिया हुआ है। और रियर मैं आपको डिफॉगर के बारे में अगर बताऊँ तो ये डिफॉगर जो काम करता है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि लाइन क्या काम करती है। तो जब हम कुछ ऐसे फॉग वाले एरिया में जाते हैं गाइस, तो गाड़ी में फॉग जम जाती है, जिससे कि हम ड्राइवर के पास मतलब ड्राइवर जो है पीछे की साइड में ये आपको दिख रहा होगा IRVM, इसे कहते हैं इंटीरियर व्यू मिरर। तो इससे हम पीछे की साइड देखते हैं, यानी कि ड्राइवर देखता है तो उसे फॉग दिखता है यहाँ पर। तो वो फॉग ना दिखे इसके कारण यहाँ पर जो है डिफॉगर लगा हुआ है। ये जो है भाप पिघलती है इसमें, तो ये डिफॉगर का काम करता है, जो हीटिंग करता है ग्लास पे, तो ये डिफॉगर कहते हैं इसे। और इसके अलावा वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है गाइस यहाँ पर, कि अगर आप चाहें कि यहाँ पर आपको थर्ड रो में गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम है, आपको एसी नहीं चला रहे, तो यहाँ पे आप इसको वेंटिलेशन भी बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। साथ ही में अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर बॉटल होल्डर या कप होल्डर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर एक पॉकेट मिलता है आपको, कि अगर आप बॉटल वगैरह कुछ रखना चाहें तो उसके लिए आप मोबाइल पॉकेट या कुछ भी रख सकते हैं। चार्जिंग का पॉइंट थर्ड रो में नहीं मिलेगा गाइस आपको चार्जिंग पॉइंट केवल और केवल फर्स्ट रो में ही मिलने वाला है। तो गाइस कुछ इस तरीके से नियो N10 के फीचर्स थे। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप जाते हैं नियो N8 के फीचर्स पे, यानी कि अगर आप लोग सोचें कि यार मैं नियो N10 से N8 पे अगर आता हूं तो क्या क्या चीज़ें कम हो जाएगी, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं गाइस कि जो सेटिंग है आपको सेम मिलने वाली है एज इट इज़। सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको चेंजेस में आप ये मिलेगा कि एक तो आपको आर्मरेस्ट हट जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आर्म रेस्ट हटने वाले हैं। उसके अलावा आप जो स्क्रीन देख पा रहे हैं टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन सिस्टम आपको हट जाएगा N8 वेरिएंट में। N8 वेरिएंट में आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा ज़रूर, बट बटन वाला मिलेगा, यानी कि नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम जो रहता है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, टच स्क्रीन नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं आपको, स्टीयरिंग के ऊपर बटन्स दिए हुए हैं, वो आपको N8 वेरिएंट में नहीं मिलने वाले। तो ये चीज़ कम हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर्म रेस्ट जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, वो नहीं मिलने वाले हैं। एलॉय व्हील की अगर बात करेंगे तो एलॉय व्हील N8 वेरिएंट में हट जाएंगे। फॉग लैंप भी N8 वेरिएंट में हट जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या चीज़ हटेगी क्या चीज़ नहीं हटेगी, तो सीधा सा फंडा है, सीधा सा आपको मैं बताऊंगा कि आप स्क्रीन पे मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि N4 वेरिएंट, N8 वेरिएंट और N10 वेरिएंट, 3 वेरिएंट फिलहाल, इसमें 4 वेरिएंट है पर रेगुलर चलने वाले 3 ही वेरिएंट है अभी, N4, N8 और N10। 3 वेरिएंट में आपको क्या चीज़ें मिलती है वो आप लोग स्क्रीन पे देख पाएँ। तो ये था N4 वेरिएंट, जिसमें कि आपको AC मिलेगा, पावर स्टीयरिंग मिलेगा, पावर विंडोज़ मिलेंगे चारों। 2 पावर विंडो का ऑप्शन इसमें नहीं आता, चारों ही मिलते हैं आपको, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ABS एयरबैग जो कि मैंडेटरी कर दिया है सभी गाड़ियों में, तो ड्यूल एयरबैग और ABS सिस्टम मिलता है आपको। अब अगर हम बात करेंगे N8 वेरिएंट की, तो N8 वेरिएंट जो होता है सेकंड टॉप मॉडल होता है। तो इसमें आपको गाइज AC पावर स्टीयरिंग पावर विंडो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको सेंट्रल लॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में ABS एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है। ये मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ती भी है, बट वो माइनर से माइनर छोटी से छोटी चीज़ें हैं जो बढ़ती है कम होती है, पर मैं आपको मेजर फीचर बता रहा हूँ, जो मेजर फीचर जो डेली यूज़ में काम आने वाले फीचर्स हैं। तो ये था N8 वेरिएंट। और अगर हम बात करेंगे गाइस N10 वेरिएंट की, तो N10 वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें बढ़ती है वो चीज़ें प्लस करके मैं बता रहा हूँ। AC पावर स्टीयरिंग पावर विंडो तो मिलेगा ही, सेंट्रल लॉक भी मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम आपको टच स्क्रीन का मिलेगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा था, ये वाला स्क्रीन। इसमें आपको टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर मिलता है, आर्म रेस्ट मिलते हैं, फॉग लैंप मिलते हैं, LED DRLs बढ़ जाते हैं, जो कि फ्रंट में आपको स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था। कुछ इस तरीके से इसके LED DRLs चलते हैं, तो LED DRLs मिल जाते हैं आपको। साथ में आपको गाइस मिल जाता है फॉग लैंप, और इसके अलावा आपको मिलता है एलॉय व्हील। एलॉय व्हील के साथ में फिर आपको इसमें मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। तो ये था N10 वेरिएंट। तो आपको यहाँ से तो क्लेरिफाई हो ही गया है, और अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से स्क्रीन में मेंशन कर देता हूँ फीचर वाइज क्या क्या मिलते हैं। तो ये अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फीचर्स आपको N4, N8 और N10 में मेजर फीचर जो है वो ये सामने मैंने बता दिए हैं। कुछ छोटे छोटे फीचर्स भी हैं जो इसमें आते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ब्रोशर जो है वो रख दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें डीप में देख सकते हैं आपकी क्या क्या फीचर्स बढ़ते हैं क्या क्या नहीं बढ़ते हैं। उसमें ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैंने मेजर फीचर जो थे वो आपको क्लियर कर दिए हैं कि ये वाले फीचर्स इसमें मिलते हैं। सो गाइस, मैं ये आपसे होप करूंगा कि मेरे को आपने जैसा
पहले 2 वीडियो में सपोर्ट किया, प्यार दिखाया, तो कुछ इस वीडियो में भी आप लोग प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर ना मैंने ये कहा कि आप वीडियो को स्किप कीजिए, क्योंकि आई नो दैट कि जो लोग अगर इस वीडियो को मतलब इस वीडियो को जिससे देखना चाहिए, एक्चुअल में जिसको नीड है वो तो पूरा वीडियो देखेगा ही देखेगा, जिसे नीड नहीं होगी वो ऑब्वियसली नहीं देखेगा। सो मैं किसी को ज़्यादा ना तो फोर्स कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी से कोई रिक्वेस्ट करूँगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि मैं व्हीकल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समय समय पर देता रहता हूँ, और डेली आप लोगों के लिए कोई ना कोई अच्छा वीडियो लेकर के आता रहता हूँ जिसे आप पसंद करते हैं। और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।